ख्वाबों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों में ही हो चाहे मुलाकात तो होगी। 1982 में आई फिल्म निकाह में जब राज बब्बर ने महेंद्र कपूर के लिखे इन बोलों को गुनगुनाया तो हर कोई उनका मुरीद हो गया और उसके साथ दर्शकों को यकीन हो गया कि भारतीय सिनेमा को मिल चुका है एक और सुपरस्टार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रक्षा तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम पब्लिक फेस में। हमारे आज के इस प्रोग्राम का खास चेहरा है वो शख्स जिसने दर्शकों के बीच कदम तो सिनेमा में रखा था, लेकिन अब उनसे मुलाकात राजनीति के गलियारों में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरस्टार, सिनेमा के सुपरस्टार और राजनीति के एक नामचीन शख्सियत बन चुके राज बब्बर के बारे में। एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है उसके रोल करने के अंदाज से, कि दर्शक सच्चाई और एक्टिंग के बीच के अंतर को ना भाप पाए, और कुछ ऐसा ही खास था राज बब्बर का अंदाज। प्रेम, अभिनय और सियासत, इन तीनों के संघर्ष से भरी कहानी है राज बब्बर की, जो फिल्मों में तो सफल रहे पर उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाए जहां पर वह पहुंच सकते थे, और वो भी शायद इसलिए क्योंकि बाकियों की तरह उन्हें कॉमर्शियल सिनेमा में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो पैरेलल सिनेमा के सिकुड़ने के साथ ही साथ राज बब्बर का सिनेमा का सफर भी सिकुड़ता चला गया, लेकिन वो जनता के बीच इतनी जल्दी जाने के लिए नहीं आए थे और उन्होंने राजनीति में अपना आगाज किया। और कह सकते हैं कि जितना सफल उनका फिल्मी सफर रहा है उससे कहीं ज्यादा सफर वे राजनीति में है और राजनीति में ज्यादा लोकप्रिय रहे हैं। विवादों से भरी राज बब्बर की जिंदगी इतनी भी आसान नहीं थी, फिर चाहे वो सिनेमा हो या फिर सियासत। इस बार की सियासत में भी बब्बर शेर सरीखे राज बब्बर ने हलचल मचा रखी है। वो राजनीति के गब्बर बन चुके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं राज बब्बर की ये कहानी और देखिए राज बब्बर की कहानी की हमारी ये खास रिपोर्ट। नायक और खलनायक दोनों ही रोल में दर्शकों के दिल पर अपनी छाप छोड़ने वाले राज बब्बर का जन्म उत्तर प्रदेश के टुंडला जिले में 23 जून 1952 को हुआ था। उनके पिता कुशाल कुमार बब्बर और माता शोभा बब्बर थी। और अगर भाई बहनों की बात करें तो अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़े थे राज बब्बर और उनसे छोटे थे उनके 2 भाई और 1 बहन, जिसमें बाद में उनके एक भाई की मौत हो गई थी। उनकी पढ़ाइयों की बात करें तो उनकी शिक्षा, अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने आगरा कॉलेज से पूरी की थी और उसके बाद राज बब्बर ने 1975 में दिल्ली के मशहूर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया था, जहां पहुंचकर उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को इतनी शिद्दत से सीखा कि बॉलीवुड में एक सफल अभिनेता के तौर पर उभर कर आए। सिनेमा में आने से पहले उन्होंने एक बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया है। इनकी निजी जिंदगी से जुड़ी बातों के बारे में अगर हम आपको बताएं तो राज बब्बर का कंट्रोवर्सी से पुराना रिश्ता रहा है। उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए एक नहीं बल्कि 2 हमसफर की चुनाव किए और ये दोनों ही काफी मशहूर हस्तियां रही। जहां एक तरफ राज बब्बर ने 1975 में मशहूर थिएटर आर्टिस्ट और फिल्म निर्देशिका नादिरा बब्बर से शादी की थी, तो वहीं कुछ दिनों बाद वे स्मिता पाटिल से इनकी खबरें जोरों शोरों से सुनाई देने लगी और फिर साल 1986 में राज बब्बर ने स्मिता पाटिल से शादी करके उन सभी खबरों पर मुहर लगा दी। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनकी जिंदगी का प्यार स्मिता पाटिल है। हालांकि उनका ये साथ ज्यादा दिनों तक का नहीं था और बेटे प्रतीक बब्बर के जन्म के समय स्मिता पाटिल ने जिंदगी का साथ और राज बब्बर का साथ छोड़ दिया और अपनी जिंदगी को अलविदा कह दिया। राज बब्बर की पहली पत्नी नादिरा बब्बर से उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें बेटी जूही बब्बर और बेटा आर्य बब्बर है। बताया जाता है कि स्मिता पाटिल से शादी करने के लिए राज बब्बर ने अपना घर तक छोड़ दिया था। स्मिता पाटिल से उनकी ये प्रेम कहानी फिल्म प्यासा सावन के सेट पर शुरू हुई थी, लेकिन स्मिता पाटिल ने तो अपनी जिंदगी का ही साथ छोड़ दिया तो राज बब्बर अकेले हो गए और ऐसे में उन्होंने फिर से अपनी पहली पत्नी नादिरा बब्बर के साथ रहना शुरू कर दिया। अब अगर बात करें उनके फिल्मी सफर के बारे में तो कुछ बड़ा करने का सपना लिए राज बब्बर सपनों के शहर मुंबई चले आए और फिर 5 साल ठोकरें खाने के बाद राज बब्बर ने 1977 में फिल्म किस्सा कुर्सिका से बॉलीवुड में कदम रखा। इंसाफ का तराजू और आज की आवाज जैसी फिल्मों के हिट होने के बाद राज बब्बर को लो बजट अमिताभ का खिताब दिया जाने लगा था। कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन इस बात से जरा भी खुश नहीं थे। रमेश फिल्मी की फिल्म शक्ति और प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल से राज बब्बर को हाथ धोना पड़ा था, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह अमिताभ बच्चन को बताया जाता है। दरअसल बी.आर. चोपड़ा की फिल्म आज की आवाज में निगेटिव किरदार के बावजूद राज बब्बर इंडस्ट्री में छा गए थे।
उनके टैलेंट का लोहा सबने माना था और उन्हें अच्छा ऑफर मिलने लगा था। रमेश सिप्पी ने जब दिलीप कुमार के साथ शक्ति बनाने का निर्णय लिया तो लेखक सलीम जावेद ने उन्हें दिलीप कुमार के बेटे के रोल में राज बब्बर को लेने की सलाह दी और सिप्पी ने उन्हें साइन भी कर लिया था। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बिना किसी बड़े एक्टर के फिल्म ना रिलीज करने की जिद की, जिसके बाद राज बब्बर को ड्रॉप करके फिल्म में अमिताभ को ले लिया गया था। नमक हलाल का किस्सा बताएं अगर आपको, तो अमिताभ बच्चन को जरा भी गवारा नहीं था कि वो राज बब्बर के साथ काम करें। उन्हें लगता था कि राज बब्बर इतने नोन एक्टर नहीं हैं, इसलिए उनके कहने पर नमक हलाल से राज बब्बर को हटा दिया गया और राज बब्बर की कास्टिंग नमक हलाल में नहीं की गई। एक लंबे अरसे तक फिल्मी दुनिया में संघर्ष करने के बाद राज बब्बर ने तय किया कि अब वो राजनीति में अपनी किस्मत आजमाएंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा धीरे धीरे कॉमर्शियलाइज होता जा रहा था और ऐसे में राज बब्बर को यहाँ करने के लिए ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि रुदाली और निकाह जैसी फिल्में करने वाले राज बब्बर को तो इंडियन आर्ट सिनेमा ही पसंद थी और वे उसी के पुजारी थे। वैसे तो सियासत में अमिताभ बच्चन से लेकर रवि किशन तक ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन राज बब्बर वो शख्सियत रहे जिन्होंने पर्दे के साथ ही साथ सियासत में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई, जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की थी। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्होंने 1989 में जनता दल से जुड़कर की, पर यह पार्टी उन्हें रास नहीं आई और इसलिए उन्होंने अपने करीबी मुलायम सिंह यादव की पार्टी का हाथ थाम कर आगे बढ़ना सही समझा। हमेशा से ही कांग्रेस विरोधी रहे राज बब्बर समाजवादी पार्टी में भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिके और अब वो कांग्रेस का ही चेहरा बन चुके हैं, जिसे आज हर कोई जानता है। वह मुलायम सिंह यादव के काफी नजदीकी थे। वर्ष 1994 में पहली बार मुलायम सिंह यादव ने उन्हें राज्यसभा का सांसद बनाया था। यही नहीं, मुलायम सिंह ने साल 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ने की सलाह दी थी। अगर सूत्रों की माने तो अमर सिंह की वजह से राज बब्बर और मुलायम सिंह के बीच दूरियां बननी शुरू हो गईं। अमर सिंह की वजह से राज बब्बर खुद को पार्टी में असहज महसूस करने लगे थे। उन्हें सार्वजनिक तौर पर अमर सिंह को दलाल कह दिया था। इन्हीं सारी विवादों की वजह से साल 2006 में समाजवादी पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया, जिसके बाद 2 साल बाद 2008 में वह कांग्रेस पार्टी से जा मिले। कांग्रेस पार्टी में राज बब्बर के शामिल होने के बाद वो सपा विरोधी हो गए। जहां वो पहले कांग्रेस विरोधी थे तो वहीं अब वो सपा विरोधी बने, भाजपा विरोधी बने नजर आने लगे। राज बब्बर ने जितनी सफलता फिल्मी दुनिया में नहीं कमाई, उससे कहीं ज्यादा तवज्जो उन्हें राजनीति की बिसात पर मिली और वो अपने दर्शकों के चहेते नेता बनकर उभरते चले गए। हालांकि अपने विवादित बयानों की वजह से राज बब्बर पर उंगलियां भी उठाई गईं और उन्होंने अपने व्यक्तित्व जैसे सुलझे व्यक्तित्व की तरह इन विवादों से अपना किनारा बड़ी ही सरलता से कर लिया। 2009 में उनका सबसे चर्चित चुनाव फिरोजाबाद की सीट को लेकर रहा, जहां यादवों के राज में और उनके गढ़ में राज बब्बर ने मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को मात देकर सबको चौंका दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में राज बब्बर ने गाजियाबाद से कांग्रेस की तरफ से अपनी उम्मीदवारी दी थी, लेकिन बीजेपी के वीके सिंह से उन्हें मात मिली, जिसके बाद इस साल के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने उन्हें गाजियाबाद की बजाय मुरादाबाद सीट से टिकट दिया है। बताते हैं कि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ मुस्लिम वोटर्स का वर्चस्व रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार राज बब्बर के मुरादाबाद से जीत लगभग तय है। राज बब्बर के कुछ विवादित बयानों में बहुत ज्यादा उनकी टांग खिंचाई की गई। उन विवादों में से एक था उनका महंगाई पर 12 रुपए में पेट भर खाना खाने की बात कहना, जिस पर उनकी कड़ी आलोचना हुई थी। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणियों करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने नरेंद्र मोदी को हमेशा ही एक से एक तंज कसे, जिसमें उन्होंने एक बार नरेंद्र मोदी का सीना नहीं बल्कि पेट को 56 इंच का होने की बात कही। इसके अलावा अलीगढ़ में मैरिस रोड और इगलास में जनसभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मोदी जी आपसे बड़ा कोई डकैत नहीं है, आपने गरीब किसानों और मजलूमों के घरों में डाका डाला है। इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। खैर, ये तो थे कुछ बयान। इसके अलावा भी कई ऐसे विवादित बयानों का हिस्सा रह चुके हैं राज बब्बर, जहां उन्होंने अमित शाह और मोदी पर सीधा सीधा वार करते हुए कड़े शब्दों में सरकार की निंदा की है। हालांकि
बीते कुछ दिनों से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा सकती है, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में पार्टी की तरफ से जनता के लिए कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं किया है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने उन्हें मुरादाबाद से इस बार के लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दे दी है। लेकिन खबर ये पक्की है और लगभग ये बात भी पक्की है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद राज बब्बर को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा। खैर, अब इस बार से राज बब्बर चुनावी मैदान में मुरादाबाद से उतर चुके हैं और ऐसे में उनके इस बार की राजनीतिक पारी को देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। भाजपा ने फिलहाल अपना कोई उम्मीदवार तो घोषित नहीं किया है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने मुरादाबाद से पहली बार जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि मुरादाबाद की सीट पर मुस्लिम वोटों का वर्चस्व रहा है। ऐसे में सपा बसपा के गठबंधन और कांग्रेस की इस बार क्या यहाँ पर रणनीति होती है, देखना दिलचस्प होगा। इस बार के दिलचस्प चुनाव के दिलचस्प नतीजों को देखने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ SPN 9 न्यूज पर। आज के लिए इतना ही। अब हम लेते हैं आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे फिर से खास चेहरे की खास कहानी के साथ। लेकिन हाँ, जाते जाते इतना जरूर कहेंगे, दौड़ में हार उसकी नहीं होती जो फिसल कर गिर जाता है। हार तो उसकी होती है जो फिसल के गिरने के बाद दोबारा उठना नहीं चाहता। जय हिंद।